दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो। अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है या जितना रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं उतना रिस्पेक्ट आपका नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़े तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह जिलोआ, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूं। इस वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जिन पॉइंट्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं उनको फॉलो कर लें तो आपकी रिस्पेक्ट 100% बढ़ेगी। लोग आपकी इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। इसमें जो सबसे मुख्य पॉइंट और पहला पॉइंट मैंने लिया है वो है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी काबिलियत होनी चाहिए जो ज़्यादातर आपके पास जो लोग हैं उनमें नहीं है। यानी कि आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड की आपके पास जो मास्टरी है वो होनी चाहिए। आप उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हो या फिर कोई, जैसा मैंने अभी बताया, कोई ऐसा काम जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आती है, वो 9th क्लास पास है और एक गांव में रहती है। पहले उसकी लोग कोई इज्जत नहीं करते थे, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे क्योंकि वो तो 9th से ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन बाद में उसने क्या किया कि ब्यूटी पार्लर का काम सीख लिया, मेहंदी बनाना सीख लिया, और ये 2 छोटे छोटे काम सीखने के बाद अब उसके गांव में उसकी बहुत इज्जत होती है। किसी के भी घर में अगर कोई फंक्शन है तो उसको याद किया जाएगा क्योंकि मेहंदी वो बनाएगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो बाकी लोगों के पास नहीं है तो डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट होने वाली है। तो इसको आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई खास नॉलेज है, कंपिटेंसी है, तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे लोग। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, अकाउंटेबल हैं अपने काम के लिए, तो लोग आपकी बहुत इज्जत करने वाले हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये कहानी है 1979 की। इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था, जुलाई 1979। इस लॉन्च का जो काम देख रहे थे वो देख रहे थे हमारे पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और उस वक्त जो इसरो के चेयरमैन थे वो थे सतीश धवन साहब। तो हुआ यूं कि ये जो लॉन्च था ये फेल हो गया और सैटेलाइट जा गिरा बंगाल की खाड़ी में। यानी कि वो जो मिशन था वो फेल हो गया। अब बात ये थी कि टीवी पे जाके मीडिया पर्सन्स को कौन एड्रेस करे कि हमारा एक लॉन्च सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया है। तो उस वक्त के जो बॉस, यानी कि जो इंचार्ज या यूं कहेंगे हेड थे इसरो के, वो थे सतीश धवन साहब। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूंकि वो हेड थे, उन्होंने अपने कंधे पे ली और टीवी पे आके उन्होंने अनाउंस किया। अब इसमें ट्विस्ट देखिए दोस्तों, ये है कि ठीक 1 साल बाद 1980 के अंदर अगस्त में फिर से सैटेलाइट लॉन्च हुआ और इस बार सैटेलाइट लॉन्च बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। लेकिन इस बार टीवी पे सतीश धवन साहब नहीं थे, इस बार टीवी पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, मीडिया पर्सन्स को एड्रेस करने के लिए और ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि हमारा सैटेलाइट लॉन्च बिल्कुल सफल हुआ है। तो दोस्तों, जो आदमी अकाउंटेबल होगा, यहाँ सतीश धवन साहब देखिए हेड थे उस वक्त इंस्टीट्यूट के। जब मिशन फेल हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ली, और जब मिशन सफल हुआ तो उसका क्रेडिट दिया अब्दुल कलाम साहब को। वो मीडिया के सामने आए। तो ऐसा होता है, एक व्यक्ति जिसकी रिस्पेक्ट होना लाजमी है, ऐसा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति या फिर अकाउंटेबल व्यक्ति अगर कोई है तो उसकी इज्जत होनी ही होनी है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह से अगर आप एम्पैथेटिक हैं, कंपैशनेट हैं। एम्पैथेटिक का क्या मतलब है? एम्पैथेटिक होने का मतलब ये है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है, और या यूं समझिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, 15 लोग उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। इस दुखी व्यक्ति से किसी ने जाके नहीं पूछा कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जाके पूछता है, वो उसके लिए एम्पैथेटिक है। वो जिस फेज से गुजर रहा है उसको वो महसूस कर रहा है और उसको कह रहा है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब इस व्यक्ति के मन में जो बैड फेज से गुजर रहा है, पूछने वाले व्यक्ति के लिए दिल में हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी।
तो अगर आप एम्पैथेटिक होंगे, केयर करेंगे, लव करेंगे, कंपैशनेट होंगे लोगों के लिए, आपकी इज्जत होगी डेफिनेटली। इसी तरह से जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी हमेशा इज्जत होती है, या फिर यूँ समझिए जो आदमी आवश्यकता से ज़्यादा बोलेगा उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं होने वाली। आप देखना कभी किसी मीटिंग में, गैदरिंग में देखना, कुछ लोग रुकते ही नहीं हैं, बोले जाते हैं, अननेसेसरी और इर्रेलेवेंट बोले जाते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों की कभी इज्जत नहीं होती है। आप जब भी किसी गैदरिंग में हो या किसी से मीटिंग कर रहे हैं तो आपको उतनी ही बात करनी है जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना है, तो डेफिनेटली लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसी तरह से जो आदमी कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट का मतलब है एक ऐसा आदमी जो रिलायबल है। रिलायबल का मतलब समझते हैं कि रिलायबल एंड प्रेडिक्टेबल। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति सपोज आपके पास आता है, वो कहता है कि यार मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मुझे पैसे दे दो, और आपने उसको पैसे दे दिए और उसने कहा कि मैं ठीक 1 महीने बाद आपको पैसे लौटा दूंगा, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको पैसे लौटाए 1 महीने से पहले ही, तो आपके मन में इस आदमी के लिए रिस्पेक्ट पैदा होगा। तो अगर आप रिलायबल हैं और प्रेडिक्टेबल हैं, प्रेडिक्टेबल का मतलब ये है कि अब ये व्यक्ति अगर दोबारा पैसे मांगने के लिए आएगा, उससे बोरो करेगा, उधार लेगा, तो उसको आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बैड फेज लाइफ में आती है तो आपको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, किसी से हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब इस आदमी के मन में रिस्पेक्ट आएगा और ये दोबारा उस आदमी को पैसे दे सकता है। इसी तरह से जो आदमी इंटेग्रिटी शो करेगा, यानी कि ऑनेस्टी शो करेगा और अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, उसकी भी रिस्पेक्ट होना लाजमी है। आप इसको एग्जांपल से समझिए। सपोज आपकी सिटी में एक बहुत बढ़िया होटल है और सिटी में एक बहुत बड़ा अधिकारी है, वो चाहे तो इस होटल को डिस्टर्ब कर सकता है अपनी पावर से, उनको ट्रबल में ला सकता है। अब होगा क्या, जब भी ये आदमी इस होटल में जाएगा, फॉर एग्जांपल लंच या डिनर या किसी भी काम से, तो होटल वाले क्या करेंगे कि सर कोई बात नहीं, पैसे रहने दीजिए। लेकिन जो आदमी इंटेग्रिटी शो करेगा, जो आदमी ऑनेस्ट होगा, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स पे टिका रहेगा, वो पेमेंट करेगा, वहाँ पे वो पैसे देगा, उसके बाद वापस आएगा। तो इस आदमी की इज्जत होना लाजमी है। कि ये चाहता तो वैसे भी आ सकता था, लेकिन नहीं, ये पैसे दे के ही आएगा। इसी तरह से जो आदमी एक्टिवली सुनते हैं लोगों को, देखिए आज की तारीख में जो सबसे लग्जरी चीज़ है वो क्या है? अगर आप किसी को अपना अटेंशन दे रहे हैं, अटेंशन इज द न्यू लग्जरी नाउ। तो अगर आप किसी को ध्यान से सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और फिर उसको बता रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ आ रहा है, दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं, किसी को बहुत ध्यान से सुनते हैं, अपनी अटेंशन देते हैं, आपकी डेफिनेटली रिस्पेक्ट होने वाली है। क्योंकि सुनने वाले लोग आजकल बहुत कम हैं, सुनाने वाले बहुत हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेट होना चाहिए किसी व्यक्ति में, जिसको भी रिस्पेक्ट चाहिए। इसी तरह से अगर आप दूसरों को काइंडनेस, यानी बहुत ही दूसरों के लिए दयालु हैं आप, तो आपकी रिस्पेक्ट होने वाली है। इसका एक एग्जाम्पल से समझिए। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसी होटल में गया, गार्ड को तू तड़ाके से बात कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। फिर वेटर आया तो उसको छोटू कह के बुला रहा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ऐसे व्यक्ति की आप इज्जत नहीं करेंगे, भले ही वो कितने पैसे वाला हो, कितने बड़े रुतबे वाला हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो या कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले। तो जो आदमी काइंड होगा दूसरों के लिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी होनी है। एक और जो इंपॉर्टेंट लक्षण है ऐसे लोगों का, वो है कि ये लोग कॉन्फिडेंट होंगे और एरोगेंट नहीं होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही प्रोडक्टिव स्किल है, जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा प्लस एरोगेंट नहीं होगा, उसकी इज्जत होने वाली है। आपने अगर गजनी मूवी देखी हो तो उसमें एक डायलॉग है कि घमंड और कॉन्फिडेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। घमंड मतलब मैं ही कर सकता हूँ और कॉन्फिडेंस मतलब मैं कर सकता हूँ, बस जरा सा फर्क है। या इसको एक और एग्जाम्पल से भी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है आपके शहर में, हमेशा भीड़ रहती है,
बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहा है, तो एक आदमी तो ये बोल सकता है कि वी आर द नंबर वन इन द सिटी, एरोगेंस, ये हमारे बराबर कोई नहीं है। दूसरा कह सकता है कि भगवान की दया से मेरा होटल बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चल रहा है, लोगों का आशीर्वाद है कि हमारा होटल बहुत बढ़िया चल रहा है। दोस्तों मैसेज दोनों में एक ही कन्वे हो रहा है, लेकिन फ़र्क है दोनों में। उसमें थोड़ी एरोगेंसी है, इसमें एरोगेंसी नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस है कि हम एक ऐसी सर्विस डिलीवर कर रहे हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो अगर आप एरोगेंट नहीं हैं, रिस्पेक्ट होगी आपकी। इसी तरह से आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो आप जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं, तो आपको वो बाउंड्री सेट करनी है कि अगर आपने अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं करी तो लोग पहले थोड़ा सा अपमान करेंगे, फिर ज़्यादा करेंगे। तो अगर कोई आपका अपमान कर रहा है पहली बार, जब भी जहाँ भी, आप उस आदमी को वहीं के वहीं रोकिए। और ये हर रिलेशनशिप में लागू होगा, फिर चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, आपके बॉस हों या आपके कॉलीग्स हों, कुछ भी हो, ये हर जगह लागू होगा। हमारे लोकल एरिया में है ना, एक कहावत है कि जो बहू शादी के पहले 6 महीने में धूम धड़ाका कर लेती है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट रहती है और वो लाइफ बहुत आसानी से जीती है। कैसे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज आप ससुराल गए और आपकी वहाँ किसी ने इंसल्ट कर दी, तीसरे दिन इंसल्ट कर दी, जाते ही इंसल्ट कर दी किसी ने, फिर चाहे वो आपकी सास हैं, ससुर हैं, हस्बैंड हैं, आपके ब्रदर इन लॉ हैं या कोई और है, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बहू वहाँ उनको रोकती नहीं है, टोकती नहीं है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस दिन आपका कोई इंसल्ट करे, अपमान करे, आपको रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ उस आदमी को उसी वक्त कन्वे करिए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और आप ये ध्यान रखिए कि दोबारा रिपीट ना करें आप, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। स्पेशली आई डोंट लाइक इट। तो आप इस तरह से जब मैंने मैसेज कन्वे करेंगे ना, तो सामने वाला आपकी बाउंड्री को फिर दोबारा कभी क्रॉस नहीं करेगा। देखिए, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति शराब पी के कचरे के ढेर में पड़ा है, उसकी मुझे बताइए कौन इज्जत करने वाला है? जब ये व्यक्ति खुद की इज्जत नहीं कर सकता तो दूसरे कहां से इसकी इज्जत करेंगे? संभव ही नहीं है। तो दोस्तों आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ लोगों में आपने एक आदत देखी होगी कि जब भी वो बैठते हैं तो वो दूसरों की चर्चा ज़्यादा करते हैं, वो दूसरों की चुगलियां करेंगे, दूसरों के बारे में बैकबाइटिंग करेंगे, और उनकी जो खामियां हैं, उनकी जो कमियां हैं, वो उनकी ज़्यादा बात करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कहीं बैठे हैं तो आपको बैकबाइटिंग से बचना है, और जो आदमी बैकबाइटिंग कर रहा है, दूसरों की बातें कर रहा है, चुगली कर रहा है, उससे बचिए, और अगला नंबर नहीं तो आप ही का होने वाला है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। इसके अलावा अगर आप अपने टाइम की और दूसरों के टाइम की वैल्यू करते हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। हमेशा अपने टाइम की रिस्पेक्ट करिए, दूसरों के टाइम की भी रिस्पेक्ट करिए। इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप बॉस हैं और आपने एक मीटिंग बुलाई है सुबह 11 बजे, सब लोग मीटिंग में आ गए हैं, लेकिन आप 12 बजे आ रहे हैं। आपने दूसरे लोगों का 1 घंटा वेस्ट कर दिया है। ये लोग आपकी कभी इज्जत नहीं करने वाले। अपने समय की इज्जत करिए, दूसरों के समय की भी इज्जत करिए, लोग आपकी रिस्पेक्ट 100% करेंगे। इसी तरह से आपको अपीयरेंस और हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। दोस्तों अगर आपने अपने अपीयरेंस पे ध्यान नहीं दिया, देखिए होता क्या है कि लोग आपको जज करते हैं हर लेवल पे। आपने वो सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको लोग जब भी मिलेंगे वो 3 लेवल पे जज करेंगे। पहला, आप जब उनसे 10 मीटर के डिस्टेंस पे रहेंगे, कैसे? आपकी अपीयरेंस से, कि आप कैसे दिख रहे हैं। फिर जब उनके पास आएंगे 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो वो आपको जज करेंगे आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके कॉन्फिडेंस से। और तीसरा वो जज करेंगे जब आप अपना मुंह खोलेंगे और कुछ बोलेंगे। दोस्तों जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं वो आपके 4 सेंटेंस सुन के समझ जाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उनको पता लग जाएगा।
तो ये 3 लेवल पे आपको लोग जज करेंगे। तो आपको अपनी अपीयरेंस और हेल्थ पे भी ध्यान देना है। देखिए, एक आदमी जो बिल्कुल बहुत ही बीमार रहता है, उसकी हेल्थ बिल्कुल ख़राब है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। फिर भले ही वो कितना ही नॉलेज रखता हो या कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, अगर वो बीमार है उससे लोग दूरी बनाना चाहेंगे। उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, लोग दूरी बनाना चाहेंगे। दोस्तों, एक और जो इंपॉर्टेंट लक्षण होता है ऐसे लोगों में जिनकी इज्जत बहुत होती है, वो है लीड बाय एग्जाम्पल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, आप जो बोल रहे हैं वो करके दिखाइए। आप खुद गुड़ खा रहे हैं, दूसरों को गुड़ खाने से मना कर रहे हैं, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। आप ऑफिस में बॉस हैं, लोगों को कह रहे हैं कि 9 बजे आइए और आप खुद 11 बजे आ रहे हैं, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होने वाली है। आप जो बोलते हैं वो करके दिखाइए, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये था रिस्पेक्ट के बारे में। एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।